हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। थीम 9 के वीडियो नंबर 2 में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करी थी शास्त्री जी और उनके पॉलिसी के बारे में, जय जवान जय किसान, उसके एवोल्यूशन और सिग्निफिकेंस को समझा था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग शास्त्री जी का सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे और वो सेकंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट शास्त्री जी का है विद रिस्पेक्ट टू ताशकंद अग्रीमेंट। तो पहले ये समझते हैं दोस्तों कि ये ताशकंद अग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, कैसे हुई, इसका एक बैकग्राउंड क्या था। तो देखिए, जब नेहरू की डेथ हुई 1964 में, तो नेहरू की डेथ के बाद पाकिस्तान को अमेरिका ने बहुत सारे नए वेपन्स दिए। पाकिस्तान, मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया था कि एक तरीके से कश्मीर में 1960s और 70s में हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी कश्मीर की, उनको पेनिट्रेट करके वहाँ के एक तरीके से गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इंस्टिगेट कर रहा था विद रिस्पेक्ट टू कैरिंग आउट सबवर्जन इन इंडिया। तो पाकिस्तान ने नेहरू की डेथ के बाद ये देखा कि भाई इंडिया जो है एक तरीके से इस मोमेंट पे बड़ा वीक है, और उसको ये वीकनेस का साइन इस कारण से लगा क्योंकि उनको ये लगा कि भाई देखिए, नेहरू की डेथ के बाद पूरी कंट्री का जो मोरल है बड़ा लो हो गया है, और अगर पूरी कंट्री का मोरल बड़ा लो है तो पाकिस्तान को ये लगा कि भाई उस कॉन्टेक्स्ट में तो ये जो सक्सेसर आए नेहरू के, शास्त्री जी, ये खुद भी बहुत बड़े कोई एकदम एक तरीके के पावरफुल लीडर नहीं है नेहरू की तरह। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा भी था कि सिंडिकेट चाहते नहीं थे कि कोई स्ट्रॉन्ग लीडर आए, वो चाहते थे ऐसा लीडर आए जिसकी वजह से जो है एक तरीके से पार्टी पॉलिटिक्स चलती रहे और कहीं ना कहीं जो है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे एक मेलिएबल पर्सन रहे। तो ये सारे परसेप्शंस जो थे पाकिस्तान के मन में चल रहे थे। तो पाकिस्तान को अब ये लगने लग गया फ्रेंड्स कि कहीं ना कहीं दिस नाउ एट द टाइम ऑफ शास्त्री जी इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोमेंट फॉर अस टू अटैक इंडिया, स्नैच अवे कश्मीर फोर्सफुली। क्योंकि उनको लगा कि शास्त्री जी तो एक कमज़ोर नेता हैं, वो क्या करेंगे, वो तो आर्मी को ऑर्डर भी नहीं कर पाएंगे मोबिलाइज़ करके कुछ करने की। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, हुआ ये कि जब पाकिस्तान ने नए वेपन्स का प्रयोग करके हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे, वेस्टर्न बॉर्डर्स पे उसने एक तरीके से हरकत करनी शुरू करी, तो उसने सोचा कि हम एक काम, ऐसा गेम प्लान डिज़ाइन करेंगे कि हम इंडिया को गुजरात राजस्थान साइड पे ऑक्यूपाई करके और वहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटी करके उनकी अटेंशन यहाँ डाइवर्ट कर लेंगे, और इस अटेंशन को डाइवर्ट करने के बाद हम एक मेजर कश्मीर में गेम खोल देंगे। पाकिस्तान के मन में ये भी चल रहा था कि कश्मीर में तो मैं ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इंस्टिगेट कर ही रहा हूँ वहाँ के, पेनिट्रेट करके मल्टीपल तंजीम्स बना के, तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच मैं एक तरीके से बहुत बड़ा एक रिबेलियन कश्मीर में उनके थ्रू करवा पाऊँगा। पर दोस्तों, प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम सबसे पहली तो ये हुई कि जब पाकिस्तान ने वेस्टर्न फ्रंट पे, गुजरात राजस्थान साइड पे हमारे साथ हरकत करने की कोशिश करी, तो हमारी अटेंशन ऑफ आर्मी जो है वो डाइवर्ट नहीं हुई, बल्कि शास्त्री जी ने हमारी आर्मी को एक आउटराइट ऑर्डर दिया कि आप पाकिस्तान को सबक सिखाइए, और अगर ज़रूरत पड़े तो बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान की टेरिटरी में घुस के उनको मारिए, ताकि उनको ये चीज़ की सबक मिल जाए कि इंडिया के साथ, जबकि हम अगर आपके साथ कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई राइट नहीं है हमारी सोवरेनिटी को वायलेट करने का। ये जो मैसेज शास्त्री जी ने आर्मी को दिया, आर्मी हमारी उस मैसेज से बड़ी एंथुजियास्टिकली एक तरीके से पार्टिसिपेट करी, और पार्टिसिपेट करने के बाद हम लोग एक पॉइंट पे तो ऐसी स्थिति आ गई थी 1965 वॉर के दौरान दोस्तों, कि भारत की आर्मी एक तरीके से लाहौर के अंदर तक चली गई थी, तिरंगा वहाँ तक चला गया था। तो हमने हर घर तिरंगा कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया उस समय। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि हमने अपनी आर्मी के थ्रू एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स दिलवाया। अब जैसे ही भारत की आर्मी एक तरीके से बॉर्डर पार करके लाहौर तक घुसी, इंटरनेशनल लेवल पे ऑब्वियस ही बात है बहुत हलबली मच गई, और खलबली ये मच गई कि भैया ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ये तो बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों की लड़ाई कहीं बढ़ ना जाए। अमेरिका जो है पाकिस्तान से बड़ा फ्रस्ट्रेट हो रखा था। अमेरिका ने कहा कि यार, हमने तुम्हें नए वेपन दिए थे, तो क्या नए वेपन इस कारण से दिए थे कि आप भारत के खिलाफ यूज़ करेंगे? तो अमेरिका जो है पाकिस्तान से नाराज़ हो गया, और जब पाकिस्तान से नाराज़ हुआ तो उसने कहा कि अब हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस दौरान क्या हुआ कि जब अमेरिका एक तरीके से बैकआउट कर गया और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो इस लड़ाई को देखते हुए रशिया ने एक तरीके से स्टेप इन किया, और रशिया ने दोनों देशों को बोला कि देखिए, लड़ाई को बंद कीजिए। उन्होंने पाकिस्तान के अयूब खान को और हमारे यहाँ के लिटिल स्टेलिन, जो कि एक तरीके से रशिया में शास्त्री जी का नाम होता था, उनको एक तरीके से ताशकंद बुलाया। अब ताशकंद जब इन्होंने बुलाया तो वहाँ पर बैठ के एक अग्रीमेंट किया गया। उस अग्रीमेंट से पहले भारत को बोला गया कि देखिए, आपका क्या राय है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आप अपना पोजीशन पहले बताइए। तो हमने रशिया को ये बात बोली कि रशिया देखिए, हम पाकिस्तान के साथ एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप करने को रेडी भी हैं, हम पीस भी मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन अब
वो पीस तभी मेंटेन कर पाएंगे जब आप पहले पाकिस्तान से एक नो वॉर अग्रीमेंट का साइन करवाएं और उसको ये बोलें कि हम उसके साथ इस मीटिंग में ताशकंद में तब बैठेंगे जब वो कश्मीर के ऊपर चर्चा नहीं करेगा। तो हमने उसको बोल दिया रशिया को कि भैया नो वॉर अग्रीमेंट, और साथ में एट द सेम टाइम वी वांट नो डिस्कशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, वो लीगली इंडिया का हिस्सा है, उसके ऊपर चर्चा नहीं होगी। फिर रशिया एक कमरे से दूसरे कमरे में जाकर पाकिस्तान वाले डेलीगेशन से मिला और पाकिस्तान से पूछा कि भाई आप बताएं आपको क्या करना है। तो कहीं ना कहीं उस समय पाकिस्तान ने ये बात बोली कि भैया हमें एक इक्विटेबल सोल्यूशन कश्मीर पे चाहिए और हम कश्मीर ही डिस्कस करेंगे। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये डिफरेंसेस थे। रशिया ने कहा कि ठीक है, फिर हमें ही लीड लेके देखना पड़ेगा कि क्या करना है। इंडिया और पाकिस्तान को दोनों ने, रशिया ने एक टेबल पे बुलाया, टेबल पे बैठ के बात हुई और बातचीत में अग्रीमेंट साइन किया गया जिसमें कई चीज़ों के ऊपर चर्चा की गई। तो ताशकंद अग्रीमेंट में सबसे पहले ये बात बोली गई कि इंडिया और पाकिस्तान ये अग्री करें कि वो लोग यूएन चार्टर को मेंटेन करते हुए और उसको रिस्पेक्ट करते हुए पहली बात तो पीसफुल रिलेशंस मेंटेन करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया भी ये चीज़ चाहती थी। तो एक तरीके से रशिया ने सिर्फ उस तरीके को एक दूसरे नज़रिए से पेश किया, तो हमारा पॉइंट हमारे को एक तरीके से सुनाई दिया। दूसरा, कई जगह पर ऐसी स्थिति हो गई थी कि 1965 में हम लोगों ने, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर क्रॉस करके उनकी कई पीक्स को भी ऑक्यूपाई करके रखा था जम्मू रीजन के आसपास, कश्मीर रीजन में। तो रशिया ने बात बोली कि देखिए पीस मेंटेन करने के लिए इंडिया, आप इनको इनके पोजीशंस जो थे इनके पास की, इनकी जो टेरिटरी थी 1964 में 65 की जंग से पहले, वो आप इनको लौटा दीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है, हम लौटा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं उसमें, अगर वो पीस मेंटेन करने में मदद करती है, वी आर मोर देन ओपन टू दैट। तीसरी चीज़ ये पॉइंट बोली गई ताशकंद अग्रीमेंट में कि दोनों पार्टीज़ ये चीज़ को एक्सेप्ट करें कि दे विल नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। तो ये चीज़ भी हमने बोली कि भाई, हमने कहा कि वी विल नॉट इंटरफेयर इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। पाकिस्तान ने भी एक तरीके से कच्चे दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, हमने पूरे दिल से एक्सेप्ट किया। और साथ में चौथा पॉइंट जो है ताशकंद अग्रीमेंट में ये बोला गया दोस्तों कि नन ऑफ द पार्टीज़, इंडिया और पाकिस्तान, विल यूज़ प्रोपोगेंडा ऑल्सो अगेंस्ट ईच अदर। कि ये जो आज की डेट में एक दूसरे के देशों के अंदर प्रोपोगेंडा चल रहा है कि भाई आप जो है ये पाकिस्तान गलत है, ये है इंडिया, पाकिस्तान बोल रहा है कि इंडिया गलत है, ये है, वो प्रोपोगेंडा को बंद करना है। और फिर फाइनली एक नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिज्यूम करने की बात की गई ताशकंद अग्रीमेंट में। और ये बोला गया कि रिलेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं कल्चरल लेवल पे, टूरिज़्म लेवल पे, ट्रेड लेवल पे रिलेशंस को दोबारा एक्सप्लोर किया जाए। तो ताशकंद अग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें आईं। ताशकंद अग्रीमेंट का सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन दोस्तों ये था कि कहीं ना कहीं सोवियत ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया विद रिस्पेक्ट टू रिजॉल्विंग इंडिया एंड पाकिस्तान का ये इशू जो था। और इस इशू को रिजॉल्व करने के दौरान सोवियत को एक एक्सपीरियंस मिला एशिया के इश्यूज़ को समझने का। और दोस्तों इस इशू को समझने के दौरान एक तरीके से, क्योंकि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि 1960s में सोवियत का और चाइना का रिलेशन अच्छा नहीं था, उनके बीच में डिस्कम्फर्ट ग्रेजुअली बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं जो ये सोवियत का रोल ताशकंद अग्रीमेंट में आया, इस अग्रीमेंट में आपको ये चीज़ भी समझनी है कि कहीं ना कहीं सोवियत ने एक इनडायरेक्ट मैसेज चाइना को भी दिया कि देखिए एशिया के अफेयर्स में हम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और आपको अपनी मनमानी करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इनके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस ही हमने देखे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ताशकंद अग्रीमेंट के बाद शास्त्री जी की डेथ हो जाती है और शास्त्री जी की डेथ के बाद इंदिरा गांधी आती हैं। और इंदिरा गांधी के आने के टाइम पे उनके पास एक तरीके से हमारे नेबर्स में पाकिस्तान एक फिर से चैलेंज बन के आता है। और ये क्या चैलेंज है, ये अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।